दोस्तों, राजस्थान के अंदर चुनाव बेहद नज़दीक है और राजस्थान में बीजेपी के जो कई नेता है, बगावत जो बीजेपी को है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और उसी बगावत के सिलसिले में मैं बात करूंगा शिव विधानसभा की, जहां पर पहले रविंदर सिंह भाटी जो छात्र नेता है वो टिकट मांग रहे थे। 9 दिन पहले वो बीजेपी में शामिल होते हैं, लेकिन 9 दिन बाद जब सूची सब आ गई तो उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो इसी नाराजगी के चलते उन्होंने जो है 9 दिन के अंदर ही बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दिया। लेकिन क्या रविंदर सिंह भाटी के लिए ये कदम सही पड़ेगा या फिर उल्टा पड़ेगा? क्योंकि एक प्रकार से वहाँ पर 3 बड़े नेता है बीजेपी ने जिन्हें टिकट दिया है, वो वहाँ के अध्यक्ष थे, और दूसरी तरफ अमीन खान जो वहाँ से कई बार विधायक रह चुके हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। लेकिन रविंदर सिंह भाटी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2019 के जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव थे, उस समय भी बीजेपी ने उसे टिकट नहीं दिया था। बीजेपी की जो छात्र इकाई है एबीवीपी, उन्होंने उस समय रविंदर सिंह भाटी को टिकट नहीं दिया था और उन्होंने उस समय भी निर्दलीय ताल ठोक दिया था। और जयनारायण व्यास विद्यालय का बहुत लंबा इतिहास, 57 साल के लंबे इतिहास में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत का परचम लहरा दिया था। बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई थी। उसके बाद रविंदर सिंह भाटी जो है चर्चा में आते हैं। रविंदर सिंह भाटी युवाओं में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है, युवा उन्हें बेहद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं शिव विधानसभा के अंदर भी वो 3 साल से राजनीतिक जो मेन स्ट्रीम राजनीति है उसके अंदर एक्टिव थे और लगातार लोगों के बीच संवाद कर रहे थे। और पिछले 1-1.5 महीने से देखें तो वो जन संवाद यात्रा लोगों के बीच में जाकर वो कह रहे हैं कि लाठा रिजो और चुनाव हम ही जीतेंगे। और जिस प्रकार उन्होंने निर्दलीय के रूप में ताल ठोका है वो वाकई में बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। और अमीन खान जो वहाँ के विधायक है वो कह रहे हैं कि निर्दलीय को वोट मत देना, चाहे बीजेपी को दे देना, वो कांग्रेस से विधायक है। तो कहीं ना कहीं निर्दलीय, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ा रखी है रविंदर सिंह भाटी ने। और रविंदर सिंह भाटी की लोकप्रियता को देखकर लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि शिव विधानसभा के अंदर इस बार इतिहास पलट सकता है और बेहद आकर्षण तरीके से वहाँ पर ऐसा मामला उलटफेर हो सकता है। बाकी रविंदर सिंह भाटी के लिए क्या ये कदम महंगा पड़ेगा? ये तो वाकई में बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार बीजेपी को वहाँ एक प्रकार से पार्टी में शामिल करके बाद में बगावत करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। उस सीट को निकालना, कहीं ना कहीं जो वोटर थे वो बीजेपी के ही वोटर कहीं ना कहीं रविंदर सिंह भाटी की तरफ आकर्षित होंगे। तो ये बीजेपी को बेहद नुकसान उठाना पड़ सकता है उस बगावत से। और रविंदर सिंह भाटी ने नींद इन पार्टियों की इसलिए उड़ा रखी है क्योंकि जिस प्रकार वो लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का हुजूम जो दिख रहा है वीडियोज के अंदर, कई सारे वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोग उनके साथ काफिले में खड़े रहते हैं। एक नया छात्र जो हाल ही के दिनों में राजनीति में आता है और इतनी बड़ा मुकाम पे वो पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियों के लिए इनको चिंता हो रही है और ये बगावत बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। बाकी शिव के अंदर ये बगावती तेवर क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार हुजूम रविंदर सिंह भाटी के साथ है, कई खबरों में रविंदर सिंह भाटी को कवर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा अगर चर्चा है राजस्थान के अंदर, तो लोग कह रहे हैं कि शिव विधानसभा की है। और शिव विधानसभा को एक तरह से बीजेपी ने सस्पेंस में रखा था, काफ़ी लंबे टाइम तक इस सीट को, इसके ऊपर उम्मीदवार जारी नहीं किए थे। कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से जारी नहीं हुई। और जैसे ही लिस्ट जारी होती है तो लोगों के कान खड़े हो गए, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी का उसमें नाम नहीं। हालांकि रविंदर सिंह भाटी के सपोर्टर कहते हैं कि वहाँ के जो लोकल सांसद नेता है उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था रविंदर भाटी के खिलाफ कि ये नया छात्र नेता है और जहाँ लंबे टाइम से जो संघर्ष कर रहे हैं उनको मौका नहीं दिया जा रहा। डायरेक्ट इसको अगर मौका मिल गया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का या फिर मुश्किल बात हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। हालांकि बाद में रविंदर सिंह भाटी ने कहा कि जो जनता शिव की कहेगी मैं वही करूंगा, और उसके बाद उन्होंने जो है निर्दलीय ताल ठोक दिया। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? आप रविंदर सिंह भाटी जिस प्रकार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इसको नुकसान किसको होगा ये भी आपको अंदाजा है तो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए।